चलिए, अब यहाँ पे जब भी लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे तो उनमें आप ध्यान रखना हमेशा। क्या हो रहा है ये आज? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। सर ये नोट करने के क्या? क्या चीज? नोट नोट लिखने के इसके? जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अगर वो नोट करना चाहो वो कर सकते हो, बाकी ये तो आपके पास में है, ये किताब का ही है। और मैंने कल नोट करने के लिए कहा था आपको, तो उम्मीद है आपने किया होगा। ये तो मैं कल करवा चुका हूँ, आज न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको, ठीक है। यस सर। चलो, देखो कल हमने ना ये देखा था, लेंस के सूत्र के बारे में देखा था, आवर्धन क्षमता क्या होती है ये देखा था, और लेंस की क्षमता क्या होती है कैसे बताते हैं उसको देखा था। इन फॉर्मूलाज से हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी आपके आंकिक प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो देखिएगा, जैसे अवतल लेंस है, यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, तो यहाँ हमेशा अवतल लेंस के लिए बिंब की जो दूरी है वो क्या होगी, नेगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव, और फोकस दूरी भी क्या है, नेगेटिव। तो अवतल लेंस में सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक मान है, ठीक है। और उत्तल लेंस के अंदर हमारे पास में जो दूरी होगी बिंब की या किसी वस्तु की, वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव आभासी होती है यानी काल्पनिक होती है, ये हमने कल देखा था। और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये 6 पॉइंट्स जो है ना वो आपको ध्यान रखने हैं, यही न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। और लेंस का सूत्र हमें पता है, 1/f जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो बताइए यहाँ पे क्या गिवन है हमको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका बुक का, ये बताइए क्या दिया गया है राहुल यहाँ पर। राहुल क्या सर दिया गया है यहाँ पे? दूर से वो बताएगी फिर। लेंस की क्षमता दी गई है। लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, +2 डायोप्टर, ठीक है। और इस +2 डायोप्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, पी से। किससे बताता हूँ, पी से। तो P बराबर हमें पता है यहाँ पे क्या दिया गया है, 2D दे रखा है। और मुझे पता है लेंस की क्षमता जब निकालता हूँ तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1/f। कल पढ़ा था हमने, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हमें f की वैल्यू निकालनी, क्या बोल रहा है ये, फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P नीचे आ जाएगा f ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ f हो गया इज इक्वल टू 1/p। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/+2 डायोप्टर, प्लस दे रखा ना यहाँ पे। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, ठीक है। 0.5 हो गई। और 0.5 मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, तो ये ध्यान रखना है किस में होगी, मीटर में होगी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। क्लियर है बेटा सभी को? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। यस सर। अभी प्रिया ने ज्वाइन किया था, वापस चले गए क्या? प्रिया ने कॉलोनी ने ज्वाइन करा था सर। अच्छा सलोनी ने किया था, तो क्या होगा वापस? मन नहीं होगा सर उसको पढ़ने का। अच्छा अच्छा, अजय को पता है सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बने। यहाँ हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक उत्तल लेंस है, मुझे पता है उत्तल लेंस क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। उसकी फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है कुछ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एफ स्मॉल एफ की वैल्यू दे रखी है, ये फोकस बिंदु है आपका। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक बने एवं बिंब के बराबर आकार का बने। तो बिंब के समान आकार का कब बनता था, बताइए।
बिंब के समान आकार का प्रतिबिंब कम बनता था? राहुल। सर F1 पे जब होता था वो रखा एफ हुआ। वन F1 पर नहीं होता था, वो होता था जब वस्तु आपकी कहाँ रखी हो, 2F1 पर। तो जैसे यहाँ मैं ऐसे रखता था तो आपका जो प्रतिबिंब बनता था वो कैसा बनता था? बर, आवाज नहीं आई राहुल मेरे को। बराबर और काल्पनिक। बराबर दूरी पर और काल्पनिक बनता था। यहाँ देखो एक बार, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था ना, और साथ में बिंब के बराबर आकार का। तो हम कहाँ रखते थे उसको, 2F1 पे रखते थे। और ये कहाँ बनता था, कहाँ बनता था बताओ? 2F2 पे बनता था या F F2 पे? F2 पे। F2 पे बनता था, उल्टा बनता था और समान आकृति का बनता था। ठीक है, तो ये कहाँ रखा जाए, 2F1 पर। तो 2F1 पर रखा जाए तो F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर। तो 2F1 कितना हो जाएगा, 15 × 2 बराबर 30 30 सेंटी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, इस बार अवतल लेंस के बारे में बोल रहा है, अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा गया है। अब हमें पता है अवतल लेंस में तो दो ही केस होते थे, एक तो अनंत पे रखा गया है और एक अनंत और प्रकाशिक बिंदु के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा गया है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो हमें पता है कि वो तो हमेशा फोकस दूरी पे ही बनेगा। भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल लेंस के अंदर, फोकस दूरी पे बनेगा। अगर ये अनंत पे रखा गया है तो यहाँ से किरण जो भी होगी वो कहाँ जाके इससे स्प्रेड होके यहाँ से ये फैल जाएगी, इधर से ये फैल जाएगी, और कहाँ आके मिलेगी, फोकस बिंदु पर। यस सर। ठीक है, और फोकस बिंदु मिलेगी, और 20 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है आपकी, फोकस दूरी दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। चलिए ठीक है, ये सारे है ना जो जितने भी नियम हमने पढ़े हैं ना उसी के ऊपर बेस है। तो आप लोगों को अगर नियम क्लियर हैं तो आप इजीली जल्दी से कर पाओगे, और क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। अब आते हैं हम जो कि ज़्यादा नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो होंगे। अब यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उत्तर लेंस के लिए है। सबसे पहले ये देखना आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कि वो उत्तर लेंस की बात कर रहा है या उत्तर लेंस की। तो यहाँ क्या दे रखा है, उत्तर लेंस दे रखा है। तो यहाँ कह रहा है सबसे पहले एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि उत्तर लेंस है और उसकी दूरी, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ कि F1 जो है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। और उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? सर मेंस के लिए तो नेगेटिव होती है। बेटा यही चीज ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव होती है। देखो उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी, ये नीचे दे रखा पॉइंट, क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ये धनात्मक होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, +30 सेंटीमीटर। किसके लिए, ये उत्तर लेंस के लिए। तो सबसे पहले आप लिखो कि दिया गया है उत्तर लेंस, अतः F1 = +30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बिंब जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। किसको रखा गया है, वस्तु को। यानी अगर कोई उत्तर लेंस मेरा ऐसा होगा तो यहाँ ये अगर इसकी फोकस दूरी F1 यहाँ पर है तो वस्तु को यहाँ रखा गया है, 2F1 पर रखा गया है, 60 सेंटीमीटर, जस्ट डबल पे। तो ये कह रहा है यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, अब ये यहाँ से लेके इसकी जो हाइट है ना वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की जो ऊंचाई है, आप भले पेन रख दो, खड़ा करके पेन रख दो, बोतल रख दो, तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ बोतल रखी हुई है और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, छोटी बोतल है। ठीक है, यस सर। तो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर के बाद में कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है कि प्रतिबिंब कौन सी जगह पे बनेगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए कितना बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो हमें ये सर पता करना है।
उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और देखते F2 हैं, पे। देखते हैं कहाँ बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। यस सर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है कि F1 जो है वो +30 सेंटीमीटर है। प्लस क्यों लिया? क्योंकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए लिया। उसके बाद में हमें ये कह रहा है कि यदि बिंब की जो बिंब है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो बिंब को हम किससे बताते हैं? यू से। ठीक है। और यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? 60 सेंटीमीटर। यू यू होता है बिंब यानी वस्तु की दूरी। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और अब बताओ यहाँ पे धनात्मक लूंगा या ऋणात्मक लूंगा? मैं यू की डिस्टेंस धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी? जल्दी बताओ राहुल। सर ऋणात्मक। ऋणात्मक होगी। अजय क्या होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? ऋणात्मक सर। क्यों होगी ऋणात्मक? राहुल क्यों होगी ऋणात्मक? क्योंकि सर बिंब और प्रतिबिंब की ऋणात्मक होती है और वो धनात्मक होती है फोकस दूरी सिर्फ। बेटा उत्तल कंफ्यूज ना लेंस करो, बिंब अलग होता है, प्रतिबिंब अलग होता है। बिंब हमेशा वस्तु को बताता है जिसको हम देखते हैं और जिसका प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वस्तु यहाँ 60 सेंटीमीटर पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी? ये ऋणात्मक होगी। और हमेशा ध्यान रखना उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ही यू की जो मान होगा ना वो हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है। यस सर। बी का मान जो होगा वो बदल सकता है। तो यहाँ अब हमें क्या निकालना है? बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसकी स्थिति निकालनी है, यानी कि वी निकालना है मुझे। क्या निकालना है? वी। तो वी इज इक्वल टू, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालना है। तो मुझे पता है लेंस के सूत्र से कि 1/f क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। यू। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख दीजिए। तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? 30 बराबर 1/v, v मुझे पता नहीं है, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी दे रखी है? -60। तो -60 को मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन गई। मुझे 1/v चाहिए इधर। तो सबसे पहले एक बार और इसको सॉल्व कर लो। 1/30 इज इक्वल टू 1/v। और ये देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस हो गया। प्लस। तो और आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/v को तो मैं यहीं रख लेता हूँ साइड में। और 1/30 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं इसको ऐसा। यस सर। और 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 और 60 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ तो हो गया 2 माइनस 60 का 60 से 1 टाइम डिवाइड जाएगा और यहाँ पे बचा 1/60। तो v का मान कितना आ गया? 60 आ गया, यानी 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारी प्रतिबिंब जो है ना वो कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। और क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? ऋणात्मक सर। ऋणात्मक नहीं, धनात्मक है। ये वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना आई है वी की, यहाँ पे पॉजिटिव ही आई है। तो वी का मान क्या होगा? अच्छा धनात्मक होगा, यानी राइट हैंड साइड में धनात्मक। बनेगा ये। ठीक है। और राइट यस हैंड सर। साइड में बनेगा यानी कि इस जगह बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा या कैसा बनेगा। तो एक चीज़ तो मुझे पता पड़ गई कि ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये वास्तविक तो है ही। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी साइड में बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? 2f2 पे बन रहा है। अब ये देखना है कि छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो देखो यहाँ है ना, हमने पहले पढ़ा था कि m इज इक्वल टू जो होता है यानी आवर्धनता, वो क्या बताती है? h'/h, यानी प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट का अनुपात। पढ़ा था हमने कल। राजवीर पढ़ा था ना कल हमने? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, ये भी पढ़ा था। यस सर। तो अभी देखो मेरे यस को सर। एच डैश मुझे पता नहीं है, मुझे प्रतिबिंब की हाइट पता नहीं है। मुझे एच पता है, लेकिन एच क्या है? वस्तु की दूर, वस्तु की ऊंचाई। तो ये मुझे पता है, लेकिन एम मुझे पता नहीं है। तो इसको तो फॉर्मूले को मैं यूज़ नहीं कर सकता। मैं इसको यूज़ करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वी भी पता है और मुझे यू भी पता है। यू तो मुझे पहले से दे रखा था और वी मैंने निकाल लिया। तो मैं यहाँ से आवर्धनता क्षमता निकालूंगा। देखो वी कितना आया?
वी कितना है हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 60 रख दिया वी का मान। और यू कितना है हमारे पास में, -60। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब m इजिकल टू कितना हो जाएगा, 60 से 60 को एक बार 60 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, -1। ये मेरे पास में आवर्धनता निकाल ली मैंने इस लेंस की कि m इजिकल टू कितना है, -1 है। अब m इक्वल टू -1 आया। अब ध्यान रखना, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। कौन सा, ये वाला। कैसे, देखो m की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी आई, -1। ठीक है, और बराबर h डैश अपॉन h। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। राजवीर, सर नहीं है। बेटा देखो v का मान निकाल लिया हमने, यहाँ तक तो समझ में आया। हाँ या तो आ गया। फिर हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं आवर्धनता निकालने के, एक तो v बाई यू और एक h डैश अपॉन h। यस सर। ठीक है ना। अब देखो h जो है ना वो तो दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई जो है ना वो मुझे दे रखी है यहाँ पे। वस्तु की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। यानी बिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ऊपर 3 सेंटीमीटर ये दे रखी है। लेकिन मुझे प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करता, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, है ना। तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया। बट यहाँ नीचे वाला एक और फॉर्मूला है मेरे पास में कि मैं प्रतिबिंब की दूरी से और बिंब की दूरी से उनका अनुपात लेता हूँ तो मुझे एम पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है मुझे, जो अभी निकाली हमने थोड़ी देर पहले, 60 सेंटीमीटर, सर है ना। ये, हाँ सर। तो ये यहाँ रख दिया मान, और यू का मान मुझे दिया हुआ है, कितना दे रखा, -60 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे समझ में आया। यस सर। तो m का मान कितना आ जाएगा, 60 का 60 में एक बार भाग चल जाएगा, तो m का मान आ गया -1, क्योंकि माइनस दे रखा ना यहाँ पे नीचे। यस सर। अब m के मान को मैं इस वाले इक्वेशन में रखूंगा ताकि मुझे हाइट पता पड़ जाए कि हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो m का मान मैंने यहाँ रखा -1। ठीक है, यस बराबर सर। होता है h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट। तो -1 इजिकल टू यहाँ पे h डैश मुझे नहीं पता, लेकिन h मुझे पता है, तो इसको इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा h कर दूं इसको। यस सर। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा, h इंटू -1, और h का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। कितना है h का मान, 3 सेंटीमीटर है, तो h डैश कितना आ जाएगा, 3 3 सेंटीमीटर। गुणा -1 बराबर -3 सेंटीमीटर, ये आया। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आया। अब माइनस में तो ऊंचाई होती नहीं है, हमें ये पता है ना। माइनस में ऊंचाई नहीं होती, लेकिन मुझे ये पता है कि देखो इसको आगे मैं यहाँ बताता हूँ। ये एक लाइन बनाई मैंने, तो यहाँ साइड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक ऊंचाई को बताते हैं। तो बिंब यहाँ रखा हुआ था, तो ये +3 सेंटीमीटर को बता रहा है। लेकिन अगर यही चीज मेरे पास माइनस में आ रही है, तो ये माइनस यहाँ बताएगा, और कहाँ पे बता रहा है, इस जगह। तो -3 को मैं ऐसे इंडिकेट करता हूँ ना। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 2f1 पर था, और ये प्रतिबिंब जो है वो 2f2 पर बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। और उल्टा बन रहा है ना, तो इसी वजह से मैंने माइनस साइन को इंडिकेट किया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। और साथ में बताइए, ये आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक। वास्तविक है। तो यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब मिला है, ये देखो यहाँ पे h का मान मैंने यहाँ निकाला है -3 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब हुआ कि ये उल्टा है, इसकी जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है, वास्तविक है। और साथ में इसकी जो v की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी आई, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा ये सारा आंसर हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। उतारना है क्या इस क्वेश्चन को आपको? नो सर, वीडियो में देख लेंगे ये तो। चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे,
एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो मैं एक उत्तल लेंस बना लेता हूँ रफ के अंदर ही, और ये कह रहा है कि बिंब को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 10 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे होगा, मैंने मान लिया कि ये बिंब है मेरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये किसका मान हो जाएगा, यू का। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पहले कि दिया गया है कि ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस में यू का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और मुझे पता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो। अब फोकस दूरी कितनी बता रहा है ये, 40 सेंटीमीटर, और जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हम नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे फोकस दूरी? धनात्मक। धनात्मक। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, इसकी इसकी जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारणी मैंने बनवाई थी ना पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। उत्तल लेंस, ये अगर ये चीजें नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ कर दी ना तो पूरे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस में सारी चीजें नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस में केवल एक चीज नेगेटिव होती है, वो होती है दूरी, बिंब की दूरी। और अगर आभासी कोई प्रतिबिंब बन रहा है आपका तो वो नेगेटिव होगा, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में इस क्वेश्चन में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर कहता है ये वही वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो अब मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व करता हूँ। तो मुझे पता है, मुझे v तो पता नहीं है, यहाँ पे v निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f = 1/v - 1/u। जहाँ दिक्कत आए वहाँ पे रोक देना मुझे, ठीक है। 1/f = अब 1/f की वैल्यू तो कितनी दे रखी, 40 दे रखी, तो 40 लिख दीजिए यहाँ पे, ये 40 हो गया। = 1/v मुझे नहीं पता है, 1/u मुझे पता है, -10 दे रखा है u का मान, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। 40 = 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। फिर अब 1/40 माइनस 1/10 इसको इधर लेके आ गया, और यहाँ क्या बचा, 1/v, और 1/v को ऐसे लिख दीजिए आप, 1/40 माइनस 1/10। एलसीएम ले लीजिए आप, 1/v = 40 एलसीएम आ गया, और 40 अगर एलसीएम आया तो यहाँ पे ये 1 हो गया आपका, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो v का मान देखो कितना आ रहा है अब यहाँ पे, -3/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, -3/40 आ रहा है। 1/v का मान कितना आया, -3/40। एक में से 4 घटाऊंगा तो -3 बचेगा। यस सर। सर तो v = कितना हो जाएगा, 40/3। उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस का 40/3। ठीक है, अब यहाँ पे v का 40 का भाग, 40 में 3 का भाग दीजिए, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ 13 होगा, और वापस देखो तो ये 13.33 आएगा यहाँ पे। तो v का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13.33 माइनस का। ठीक है, तो v का मान कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ v = हो गया माइनस का 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, यानी इस जगह बनेगा। अब 13.33 सेंटीमीटर यानी कि ये इस प्रतिबिंब की दूरी से थोड़ा दूर बनेगा। ठीक है, तो इससे मुझे पहले से ही पता पड़ गया कि उत्तल लेंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी होता है। एक ही केस के अंदर होता है, जब आपका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, सबसे लास्ट वाला केस याद हो आपको तो। ठीक है, तो यहाँ ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि स्वरूप भी ज्ञात करना है। तो स्वरूप ज्ञात करने के लिए मैं वापस है ना आवर्धनता को निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि m = क्या होता है, v/u, की आपका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बना है या छोटा बना है वो मुझे देखना है। तो m बराबर होता है v/u, और v का मान मुझे यहाँ पता पड़ गया कितना आया यहाँ पे। मैं 40/3 ही लिख लेता हूँ एक बार, 13.33 ना लिख के मैं 40/3 लिख देता हूँ, माइनस का बटा u का मान कितना दे रखा है मुझे, -10। ठीक है, यस। फिर m का मान, अब देखो -40, अगर मैं इसको बटा 1 करता हूँ तो 1 तो ऊपर से गुणा हो जाएगा, और 10 किससे गुणा हो जाएगा, 3 से। इसको जब मैं व्युत्क्रम करूंगा तो यहाँ पे 40/3 गुणा
10 हो जाएगा, और ये भी क्या रहेगा माइनस का, m बराबर कितना हो गया -40/-30, ये 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो m का मान कितना है 4/3। तो अब देखो 4/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 का भाग देना एक बार, और मतलब 4 का भाग देना 3 के अंदर, सॉरी 3 का भाग देना 4 में, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वापस वही 1.333 आता रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर 9, ये चलता रहेगा, 1.33 आ रहा है मेरे पास में, यानी आपका m का मान कितना है पॉजिटिव 1.33। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। यस सर। कहीं डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, m का मान जो है ना हमारे पास में 1.33 आया है, और पहले हमारे पास में जब पहले वाला क्वेश्चन किया था तो देखो m का मान कितना आया था हमारे पास में, यहाँ -1 आया था। तो -1 आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब h, अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में ना हाइट भी नहीं दे रखी मुझे कि आपकी हाइट यहाँ पे कुछ हो, प्रतिबिंब ऐसा कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये जो प्लस आ रहा है ना, इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो सीधा ही बनेगा, प्लस में आ रहा है, उल्टा नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो आभासी होगा उत्तल लेंस के लिए। क्लियर है? यस सर। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि m का मान 1.33 है, तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब इसको ना आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि आपका प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो m का मान क्या होता है, v/u होता है, यस सर। v/u। और v/u का मान कितना आया, 1.33 आया। यस सर। इसको जरा इससे गुणा करना 1.33 से, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू 1.33 मल्टीप्लाई बाई u। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि v जो प्रतिबिंब है वो 1.33 गुना बड़ा है u से, यस सर। है ना? तो ये मुझे यहाँ पे पता पड़ गया कि ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा, और साथ में इसका जो v का मान आया था वो कितना आया था 13.33 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। सर u से वैसे गुणा नहीं हो सकता है ना, उसको दुगना मान सकते हैं। दुगना, दुगना तो नहीं मानेंगे, मतलब ये एक तरीका है बड़ा। हाँ बड़ा, बड़ा कह सकते हैं कि u से बड़ा होगा। u का यस मान सर। देखो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना यहाँ पे, यस सर। तो 10 को इससे गुणा कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी इसमें v की। वैसे तो हमने निकाली है यहाँ पे 13.33, तो वही चीज़ आएगी वापस। यस सर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अवतल लेंस के हमारे पास में क्वेश्चन है अब। अवतल लेंस में सबसे पहले चलिए बताइए, अब आप लोग ही बताएंगे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जो सबसे आसान है, दिया गया है कि ये कौन सा लेंस है, एक अवतल लेंस है सर। एक अवतल लेंस है ये, ठीक है। साथ में ये कह रहा है कि बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। तो वस्तु की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, ध्यान से पढ़ना है इसको। राजवीर आप बताओ। सर प्रतिबिंब की दूरी दे देते हैं। प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, वेरी गुड। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये v का मान है या u का मान है, बताइए। u का मान होगा या v का मान होगा? v का मान। ये v का मान होगा। तो v का मान कितना दे रखा है कि अवतल लेंस के 10 सम्मुख रखे 10 सेंटीमीटर। बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे ये पता है क्योंकि ये अवतल लेंस है तो v का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस में सारी चीजें ऋणात्मक होती है, फोकस हाँ दूरी भी, सर। हाँ सॉरी सॉरी। प्रतिबिंब का दूरी भी, और आपका बिंब की दूरी भी, तो ये ऋणात्मक होगी। फिर कहता है कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, और ये भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। माइनस। तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए कि वस्तु कहाँ पर है, ये ज्ञात करना है। तो वापस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v - 1/u, और वैल्यू पुट कर दीजिए। -15 = 1/v, हमें कितना दे रखा, -10 - 1/u, ये मुझे निकालना है। तो आप एक काम करो, इस -1/u को तो इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, -15 + 1/u बराबर माइनस का 1/10, और यस इसको सर। इधर लेके चले जाओ आप, तो 1/u बराबर -का 1/10 + 1/15।
क्लियर है यहाँ पे? यस सर। एलसीएम ले लीजिए तो 30 आ जाएगा एलसीएम, 10 या 30 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस 15 दूनी 30, तो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30। तो u का मान कितना आया, -30 सेंटीमीटर। देखो u का मान भी कितना है, नेगेटिव आया, ठीक है ना। तो यानी कि हम सही कह रहे थे कि हमेशा अवतल लेंस में u v f सारी क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। क्लियर है यहाँ पे? सर सर हाँ इसके बोलो। अंदर ये 1/-10 ये लिखा आपने, फिर बाद में नीचे की कहाँ तरफ लिखा 1/n? तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है नहीं 1/-10 ये लिखा ना आपने। यहाँ। -1/10 लिखा है ना सर आपने? हाँ इससे ऊपर उसके जब आपने लिखा तब तो आप ये लिख रखा आपने 1/-10 और नीचे की तरफ -1/10 लिखा है। हाँ, अरे अरे यहाँ से बताता हूँ, देखो 1/-15 है इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा था 1/-10, -10 किसकी वैल्यू दे रखी, v की, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -1/u, ठीक है। u का मान मुझे पता नहीं था। अब 1/-15 है तो इसका एज इट इज लिखा, प्लस इसको इधर लेके आ गया तो प्लस में हो जाएगी, माइनस प्लस में बदल जाएगा पक्षांतरण करने पर, तो 1/u हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा इक्वल टू 1/-10 था, तो मैंने माइनस को ऊपर लिख दिया, यही पूछ रहे हो ना आप? यस सर। देखो ये ऊपर नहीं लिखा, ये इसके सामने ही है। आप है ना इसको, माइनस जो है ना इस संख्या से गुणा हो रखा है, ठीक है। तो माइनस इस संख्या से गुणा हो रखा है, तो अगर ये माइनस ऊपर भी रहता ना तो ऊपर का ऊपर ही रखता। जैसे सपोज करो x/10 दे रखा है मुझे, और एक दे रखा है x/-10, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। x/10 को तो मैं x/10 ही लिखूंगा, लेकिन ये माइनस जो होगा ना वो आगे की संख्या जो भी होगी, सपोज करो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर की तरफ, तो -x/10 लिख दूंगा मैं उसको, ठीक है। ये पूरी संख्या क्या होगी, नकारात्मक ही होगी, नेगेटिव ही होगी, यस सर। ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसके सामने कर दिया है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सामान्य सी चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है ना। अगर नीचे संख्या दे रखी होगी माइनस की, तो वो मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगी प्लस के साथ में। और अगर सपोज करो यहाँ माइनस दे रखा होता और यहाँ नीचे माइनस दे रखा होगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/10 प्लस का। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया सॉल्व। यू का मान कितना आ गया हमारे पास में, -30 सेंटीमीटर, और हमें यही निकालना था। इजी है ये क्वेश्चन। यस सर। बढ़े आगे। हाँ चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्योंकि ये क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम पे मैंने अटैम्प्ट किया तो मुझको भी थोड़ा दिक्कत आया, लेकिन बाद में मैंने इसमें देखा तो इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन इसको गैस कर पाता है या कौन पहले कर चुका है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा दे रखा है हमें लेंस, उत्तल लेंस। दिया गया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ पे दिया गया है, इसकी आवर्धनता ज्ञात करनी है, यानी m मुझे निकालना है। चलो ये भी बता दिया इसने। जबकि लेंस से वस्तु का, और सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा, फोकस दूरी दे रखी है हमें। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यस सर। है ना। और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी फोकस दूरी, धनात्मक। धनात्मक होगी। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर है अभी तक। अब ये कहता है कि जब लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहाँ ना तो मुझे v दे रखा है और ना मुझे यहाँ u दे रखा है। तो मुझे बताओ क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे, मैं m कैसे निकालूंगा, क्योंकि m के लिए तो मुझे v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए, तब जाके मैं m निकाल सकता हूँ। अगर v और u नहीं तो h'/h पता होना चाहिए, तब मैं m निकाल सकता हूँ। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो बताओ क्या करें अब यहाँ। हाँ राहुल, आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ क्या किया जाए। सर, जो 10 सेंटीमीटर है उसका हाफ कर लेंगे। नहीं, वो फोकस पे है ना, तो उसका डबल कर लेंगे तो वो निकल जाएगा अपना यू। फोकस का डबल कर लेंगे तो u निकल जाएगा बेटा, यहाँ तो दे ही नहीं रखा है।
एफ दे रखा है ना सर। एफ तो दे रखा है, लेकिन यू कैसे बता दोगे? यू तो यहाँ कैसे कैसे गैस कर लेंगे? राजवीर आप ट्राई करो, आप बताओ। सर वी का यू का वन वन लेके देख सकते हैं। वन लेके? राजवीर वन की कह रहे हैं क्या आप? हाँ। देखो वन लेकर देखेंगे ना तो ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर। यस सर। चलो ठीक है, अप्रोच आपकी सही है। अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम 1 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अजय आप ट्राई करना चाहोगे? यस सर। आप बताओ क्या लें वी और यू का मान। सर 2 को 10 से डिवाइड करके 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे फिर? सर उसका मतलब जो आएगा उसको हम यू मान सकते हैं। बेटा ऐसा एग्जाम में कर मत देना, 2 को 10 से डिवाइड मार दिया और जो नहीं दे रखा वो आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो राजवीर ने ना, अब राजवीर की अप्रोच बिल्कुल सही थी। जब हमें कुछ दिया नहीं होता है तो हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर मान के करने की इसको कोशिश करी। लेकिन राजवीर यहाँ ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है ये? यहाँ तक तो हमें सब कुछ क्लियर क्लियर है कि ये उत्तल लेंस है, तो हमने लिख लिया उत्तल लेंस। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो हम फोकस दूरी लिख ली। आवर्धनता ज्ञात करनी है तो एम का भी निकाल लिया, भैया एम निकालना है। लेकिन फिर इसने आगे वाली लाइन में कहा कि जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब तो कब बनता है उत्तल लेंस के अंदर? जब आभासी हो प्रतिबिंब, तभी बनता है सीधा। यस सर। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हुई। उसके बाद ये कह रहा है कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब। तो स्पष्ट दूरी जो होती है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है पता है? हमारी जो आंखें होती है वो न्यूनतम दूरी कहाँ तक देख सकती है? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर के देखने के बाद में जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमें दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा और काल्पनिक होगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर जो होगा वो हमें हिडन था। ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए। जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मनुष्य 25 सेंटीमीटर की दूरी को आसानी से देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो v का मान है वो हमें दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये उत्तल लेंस है और यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा इस बार। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब हमें कैसा बनाना है? सीधा बनाना है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, लेकिन सीधा है और आभासी है, और आभासी वाले केस में v का मान हमेशा क्या होता है? माइनस। माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ देखो हमने टेबल में डिस्कस किया था, ये देखो उत्तल लेंस में जब भी आपके पास में आभासी आएगा या फिर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो उसका जो v होगा वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। क्लियर है राजवीर? यस सर। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। वन अपॉन नहीं, फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे, 1/f तो हमें निकालना ही। वहाँ 1/f से हमें सबसे पहले u निकालना पड़ेगा, क्योंकि u मुझे पता नहीं है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू, f का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, यहाँ पे एज इट इज रख दीजिए। 1/v का मान -25 सेंटीमीटर माइनस 1/u। फिर यहाँ पे 1/10 को इधर लेके आ जाओ और 1/u को इधर लेके आ जाओ। तो 1/u को जब इधर लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे ये -25 सेंटीमीटर दे ही रखा है। यहाँ पे 1/10 है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, अब यहाँ बस इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए इसको। तो 25 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 50। 10 पंजे 50 और 25 दूनी 50। और ये माइनस का साइन यहाँ पे, तो 2 बार जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ही जाएगा -5। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुई हमसे।
कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी क्या हमने? 1/-25 मैंने यहाँ रख दिया और -1/u है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको। 1/u कितना आ गया? -7/50 आया। कितना है यहाँ पे? -7/50, ठीक है। यस सर। तो u का मान कितना हो जाएगा? -50/7। क्लियर है यहाँ पे? ये सेंटीमीटर के अंदर। सर तो ये हमारे पास में u का मान आ गया। अब मुझे पता है आवर्धनता हमें किस फॉर्मूले से पता पड़ती है? v/u से पता पड़ती है, ठीक है। तो v का मान कितना है हमारे पास में? -25 सेंटीमीटर। v का मान यही दे रखा था, तो यहाँ बस वैल्यू पुट कर दीजिए। और u का मान कितना है हमारे पास में? -50/7 सेंटीमीटर। बस इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अब। तो m = v तो हो गया -25 बटा u की वैल्यू कितनी आई? -50/7। तो मुझे पता है ये 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा इससे। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, तो m = हो जाएगा -25 × 7/50, ठीक है, माइनस का। क्लियर है बेटा यहाँ पे? m का मान कितना हो जाएगा? देखो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गया, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो कितना बचा? 7/2। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और 7/2 कितना होता है? 3.5। 7 का 2 का भाग दीजिए 7 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा? 3.5 बार जाएगा। 35 दूनी 70 होता है ना, तो 3.5। तो आवर्धनता कितनी आई? 3.5। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर पूछा गया तो ये सीधा है ना 5 नंबर का ही पूछा जाएगा आपसे। 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 नंबर का पूछा जा सकता है। सर एग्जाम कब है वैसे? बेटा एग्ज़ाम अभी तो मुश्किल है आपके, मई में तो नहीं होंगे, ठीक है। जून में? हाँ जून में तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सर कैंसिल तो नहीं होंगे है ना, पक्का है? कैंसिल तो बेटा पिछले साल ही नहीं हुए थे, तो इस साल तो मुश्किल ही है, अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, ये ओके। समझ में आया सवाल? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ हम ना एंड करते हैं हमारे इस टॉपिक को, और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। हमने दर्पण से शुरू किया था, समतल दर्पण से, उसके बाद में गोलीय दर्पण को देखा, फिर अपवर्तन को देखा, और अब लेंस से हम यहाँ पर चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने रिवाइज किया तो और प्रैक्टिस करिए तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, तो यहाँ हम हमारी क्लास को फिनिश करते हैं, और फिनिश करने से पहले स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन आई है क्या आपके पास में?